Hello students, this is Dharam sir from DSC English campus. Again welcome you. आज का जो टॉपिक है वो सेंटेंस फॉर्मेशन है, हमारी जो एडवांस लेवल में आती है डबल हेड का इस्तेमाल करना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने देखे होंगे और डेफिनेटली ये बहुत कई दफ़े इस्तेमाल होते हैं और हम सोचते हैं कई दफ़े जिन्हों को जानकारी कम होती है हम सोचते हैं डबल हेड लगा दिया, गलती से लगा दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डबल हेड हम एक पर्पजली लगाते हैं, उसके डिफरेंट रूल्स हैं। मैं आपको वन बाय वन करके कुछ एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हेड प्लस हेड, डबल हेड आता है। तो फर्स्ट रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस। तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से आपका ये एक सेंटेंस हमारा बनता है। ये हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये स्ट्रक्चर है हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरह से होता है। इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड आती है, फिर उसके बाद B3 आती है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमाइंडर। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ, ही हैड मनी, डबल हेड आगे। एक जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है यह हमारी हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसमें डबल हेड आए और इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डबल हेड क्यों आ गया। डबल हेड एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए और एक मेन वर्ब के रूप में आए। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट हेड है वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है और सेकंड जो है मेन वर्ब के रूप में हेड आता है। दूसरा इसका एक एग्जांपल हो देते हैं, शी हैड गिफ्ट्स। ये भी हमारे इसमें डबल हेड आया है, शी हैड गिफ्ट्स। ये हमारा फिर हेल्पिंग वर्ब आया है और ये मेन वर्ब है जिसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ, ठीक है। तो दे हैड परमिशन। इसमें भी डबल हेड आए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। तो ध्यान रखना, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारी पास्ट परफेक्ट में आती है जिसमें हम डबल हेड इस्तेमाल कर सकते हैं। और डबल हेड आप देखिए, डबल हेड फर्स्ट हेड जो है हेल्पिंग वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है और सेकंड हेड जो है हमारे मेन वर्ब के इस्तेमाल होता है टू हैव करने के लिए। जैसे फर्स्ट का एग्जांपल मैंने दिया, ही हैड मनी, वे पैसा प्राप्त कर चुका था। दूसरा शी हैड गिफ्ट प्राप्त कर चुकी थी। और दे हैड परमिशन, वो परमिशन प्राप्त कर चुके थे, ठीक है। तो आपका ये हमारा फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट रूल है जिसमें डबल हेड आता है। नेक्स्ट सेकंड रूल है हमारा सेकंड रूल में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको फॉर्मूला जो आपको समझ में आया है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये आपको मैंने सेमी मॉडल में दी थी। सेमी मॉडल आपको मैं बताया था, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू होते हैं सेमी मॉडल। तो सेमी मॉडल में ये एक स्ट्रक्चर मैंने दी है जिसमें दो हेड आते हैं, पास्ट में ही है। जैसे मुझे मार्केट जाना था, आई हैड टू गो टू द मार्केट, मुझे मार्केट जाना ही था, और एम्फेसाइज कर देंगे आई हैड टू गो टू द मार्केट। तो इसके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें भी डबल हेड आता है। ये सेकंड रूल है। इसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है, ही हैड टू गो देयर, ठीक है, उसे वहाँ जाना था। दूसरा इसका एग्जांपल है, शी हैड टू प्रिपेयर द फूड। थर्ड एग्जांपल है, रोहित had
टू परचेज ए कार। और फोर्थ एग्जाम्पल इसका हम दे रहे हैं, विशाल had to deposit the money। अब मैं इसके बारे में आपको एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, he had to go there, उसे वहाँ जाना था। एक तरह से एम्फेसाइज करना, जोर देना, उसे वहाँ जाना ही था। डबल हेड आ गया, देखिए ये हेड आ गया, ये हेड आ गया, डबल हेड आ गया इसमें, ये भी है, इसमें डबल हेड आया, इसमें भी डबल हेड आया, उसमें भी डबल हेड आया। ठीक है, तो उसको वहाँ जाना ही था। शी हैड टू प्रिपेयर द फूड, उसको खाना बनाना ही था। और रोहित हैड टू परचेज ए कार, रोहित को कार परचेज करनी थी। और विशाल हैड टू डिपॉजिट द मनी, विशाल को मनी डिपॉजिट करनी थी। तो ये आपकी सेकंड फॉर्मेशन है जिसमें डबल हेड आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कई दफ़े हम लोग देखते हैं डबल हेड आया, कुछ लोग जो क्या करते हैं वो सोचते हैं गलती से डबल हेड लग गया। ऐसा नहीं है। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बताई है, फर्स्ट पास्ट परफेक्ट में एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में हमने इस्तेमाल किया है। और दूसरा हमारी स्ट्रक्चर है ये हैड टू, जैसे मुझे मार्केट जाना ही था। ये सेमी मॉडल है, आपको बताया था मैंने। ये मॉडल नहीं है, सेमी मॉडल है। उसको कुछ लोग मॉडल नहीं कहते, कुछ लोग मॉडल कहते हैं, परंतु ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमारे मोड को दर्शाती है, इसलिए उसको सेमी मॉडल हमने नाम दिया है। और हमारी इंग्लिश ग्रामर में भी सेमी मॉडल का नाम ही दिया है। तो इसके बाद थर्ड रूल है सब्जेक्ट हेड V3 ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट would have V3, ये एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग इसमें भी डबल हेड हमारे लग सकते हैं। कुछ आपके देखिए, कुछ तरीके से हम कुछ सेंटेंस में लगता है डबल हेड। देखिए यहाँ पे, और इसमें इफ़ लगाएंगे पहले प्लस। फर्स्ट सेंटेंस है, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू। आप देखिए इसमें क्या किया हमने, क्या किया, किस तरह से पहले हेड हमारे हेल्पिंग वर्ब आया और दूसरा हेड मेन वर्ब आया, जिसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो पहला हेड आपका हेल्पिंग वर्ब आया, दूसरा मेन वर्ब आया, और इसमें डबल हेड आ जाए। इसी तरह से इफ आई had the idea I would have given you, I would have given you। तो इस फॉर्मेशन में भी आपका डबल हेड आया है। अगर मेरे पास आइडिया होता तो मैं आपको दे देता। वो एक्शन जो पास्ट में हुआ है, नहीं हुआ है, जो कि आप सोचते हैं कि पास्ट में हो सकता था, ये फॉर्मूला ही पास्ट के एक्शन के लिए विच हैज़ नॉट हैपन्ड, जो अभी तक नहीं हुआ है उसको बारे में हम सोच रहे हैं। ये आपका इम्पॉसिबल इमेजिनरी में है। टाइप थर्ड, इमेजिनरी सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक लाइकली टू, अनलाइकली टू। लाइकली टू वो होते हैं जो पॉसिबिलिटी जिसमें होती है, और अनलाइकली टू वो होते हैं जो नो में पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो जो मैं आपको डबल हेड वाले बता रहा हूँ, थर्ड वाला मैं बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डबल हेड आप जनरली आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, और बहुत अच्छी राइटिंग जहाँ पे लिखी होगी तो उसमें आप देखते हैं डबल हेड आ रखा है। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपके कितने सेंटेंस फॉर्मेशन में कितने तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें डबल हेड आता है, वो मैं समझा रहा हूँ आपको। इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। और थर्ड आपको मैं दे रहा हूँ, इफ़ शी हैड मनी
शी वुड हैव परचेज्ड ए गिफ्ट, ठीक है। इसमें भी आपका डबल हेड है, ये पहले मेन हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल और मैं आपको देने जा रहा हूं। इफ वी had the information, if we had the information, we must have given you, we must have given you। अब देखिए फिर इसमें हमने देखा कि डबल हेड आ रखा है, ये डबल हेड आपका ये हेल्पिंग वर्ब के लिए है और ये मेन वर्ब के लिए। तो एक फॉर्मेशन थर्ड टाइप का सेंटेंस मैंने आपको दिया, इसमें ये फॉर्मेशन है, आपको इसको फॉर्मेशन को देखना है, बार बार देखना है। और मैंने हर एक के बारे में बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोर्थ टाइप का है जो इसका फाइनल है, और इसमें पॉजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रखा है, कंडीशनल सेंटेंस है, इम्पॉसिबल इमेजिनरी सेंटेंस है। तो आपको मैं इसको कंडीशनल सेंटेंस में बताऊंगा, इसको मैं दोबारा से बताऊंगा, परंतु आपको इसमें दूसरी फॉर्मेशन भी आती है जिसमें डबल हेड आता है, तो इसलिए मैंने इसको एक बार ही में ही यहाँ पे बताने की कोशिश की है, फिर कंडीशनल में मैं फिर दोबारा से आपको बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए फिर फोर्थ रूल है हमारा, फोर्थ रूल है इफ सब्जेक्ट हेड सब्जेक्ट टू फिर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फोर्थ रूल है। इसको हम थर्ड भी लिख सकते हैं, फोर्थ भी लिख सकते हैं। हमारा ये फोर्थ है, फिर फिफ्थ आएगा आपको। जैसे इफ़ नहीं लगाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी इफ के बगैर भी बन जाएगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा। सब्जेक्ट हेड सब्जेक्ट टू, ठीक है। He had his brother to do his work, एक फॉर्मेशन है, इसमें कॉस्टिव वर्ब है। कॉस्टिव वर्ब में यह कार्य खुद नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट किसी से करा रहा है, तो कैसे आपका ही had his brother to do his work। नेक्स्ट मदर हेड द कुक टू प्रिपेयर द फूड, ठीक है। और थर्ड आपका एक्स्ट्रा सेंटेंस हम दे रहे हैं, फादर हेड मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार, और फोर्थ एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ, विशाल हेड मोहित टू फ्लाई हिज काइट, ठीक है। ये आपका फोर टाइप की फॉर्मेशन में आपको दी है। इसमें कॉस्टिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया है हमने। कॉस्टिव वर्ब में
क्या होता है कि एक सब्जेक्ट खुद ना कार्य करके किसी दूसरे से कराता है, तो वो मैं आपको दिया है। नेक्स्ट है लास्ट, फिफ्थ रूल आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट हेड हेड, ऑब्जेक्ट V3 बाय फ्रॉम, सब्जेक्ट टू। इसमें मैंने बताया कि फिर कॉजेटिव वर्ब का एक फॉर्मूला है। इसमें कॉजेटिव वर्ब्स में सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करके किसी दूसरे से करा रहा है, तो इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही हैड, इसमें ऑब्जेक्ट आता है हिज वर्क डन। व्यक्ति है तो बाय लगाएंगे, किसी स्थान से कराए तो फ्रॉम लगाएंगे। बाय अंकित, वह अपना कार्य अंकित से करवा चुका था, तो डबल हेड है, ठीक है। एक कॉजेटिव वर्ब है और एक आपका मेन वर्ब है। नेक्स्ट है मदर हैड द फूड प्रिपेयर्ड बाय द कुक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें मदर हैड द फूड, ऑब्जेक्ट आ गया इसमें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय द कुक। थर्ड सेंटेंस हमने लिखने हैं फादर हैड हिज कार, ऑब्जेक्ट आ गया, पहले सब्जेक्ट हैड हिज कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। तो इसमें देखिए मैंने आपको फिर तीसरे रूल में बताया कि फादर अपनी कार मैकेनिक से ठीक करा रहे हैं, तो फादर हैड डबल हेड आ गया, हिज कार फिर रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। और लास्ट इसका सेंटेंस है मोहित हैड हिज काइट फ्लोन बाय रोहित। तो इसमें मैं आपको फिर दोबारा से सेंटेंस दिए हैं, आपको देखिए, फिर दोबारा से देखिए। ही हैड हिज वर्क डन, वर्क आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई डन, फिर व्यक्ति से कराते तो बाय। इसमें सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता है, कॉजेटिव वर्ब्स के इस्तेमाल किए हमने, इसमें दूसरे से कार्य कराता है। बाय है व्यक्ति, फ्रॉम किसी प्लेस से, तो बाय बता दिया अंकित। मदर हैड द फूड प्रिपेयर्ड बाय द कुक, तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट मदर है, सेकंड सब्जेक्ट कुक है। इसी तरह से फादर मेन सब्जेक्ट है और सेकंड सब्जेक्ट मैकेनिक है। इसमें मोहित फर्स्ट सब्जेक्ट है और सेकंड सब्जेक्ट रोहित है। तो इस तरह से हमने डबल हेड वाली 5 फॉर्मेशन बताई। और डबल हेड में जिसमें डबल हेड आता है और कई दफ़े के कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं दिमाग में कुछ लोग जिन्होंने कुछ जानकारी नहीं होती कहाँ पे आता है, तो मैंने आपको 5 टाइप की सेंटेंस फॉर्मेशन बताई है। कितने टाइप की सेंटेंस फॉर्मेशन बताई है? 5 टाइप की। फर्स्ट टाइप मैंने बताई है पास्ट परफेक्ट में। फर्स्ट पास्ट परफेक्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, फिर दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइप के मैंने पास्ट परफेक्ट में देखिए बनाइए। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हेड V3 ऑब्जेक्ट और रिमेन। पास्ट परफेक्ट में कैसे बताइए? ही हैड मनी, ये आपका मेन हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, वह पैसा प्राप्त कर चुका। डबल हेड आ गया। सी हैड गिफ्ट्स, इसमें भी डबल हेड आ गया, वो गिफ्ट प्राप्त कर चुकी थी। और दे हैड परमिशन, वो परमिशन का प्राप्त कर चुके थे। नेक्स्ट में आते हैं, दूसरा आपका फॉर्मेशन आपको दिया मैंने। देखिए दूसरा पेज में दूसरा मैंने रूल दिया आपको डबल हेड। और जैसे मैंने आपको बताया था सेमी मोडल हेड टू होता है, उसको हम मॉडल नहीं कहते हैं, सेमी मॉडल कहते हैं। जैसे मुझे मार्केट जाना था, मुझे कपड़े खरीदने थे, मुझे होमवर्क करना था, तो इसको सेमी मॉडल बोलते हैं। इसमें भी डबल हेड लगा के एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए डबल हेड लगाते हैं। जैसे मुझे मार्केट जाना ही था, आई हैड टू गो टू द मार्केट। मैंने इसमें
आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना ही था। आई हैड टू प्रिपेयर, शी हैड टू प्रिपेयर द फूड, उसको खाना बनाना ही था। रोहित हैड टू परचेज ए कार, रोहित को कार खरीदनी थी। और उसके बाद विशाल हैड टू डिपॉजिट द मनी, विशाल को पैसे जमा कराने थे। फिर हमारा ये आपको थर्ड फॉर्मूला मैंने दिया है आपको, इफ के बाद में कंडीशनल सेंटेंस दिया है, और कंडीशनल सेंटेंस में किस तरह से हम करते हैं मैंने आपको पूरा रूल दिया है। कंडीशनल में ये इम्पॉसिबल इमेजिनरी सेंटेंस है, थर्ड टाइप का कंडीशनल है, इसमें भी डबल हेड आता है। जैसे हम कहते हैं कि इससे इफ आई हैड हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू, तो इसमें क्या है, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू, इफ आई हैड हैड द आइडिया आई वुड हैव गिवन यू, अगर मेरे पास आइडिया होता तो मैं आपको दे देता। जो पास्ट में आपने कोई एक्ट किया है, करना चाह रहे थे कर नहीं पाए, और दोबारा से उसको रिमेजिन कर रहे हैं जो कि पास्ट में आपने कर नहीं पाए। इफ शी हैड हैड मनी शी वुड हैव गिवन परचेज, शी वुड हैव परचेज द गिफ्ट, अगर उसके पास पैसे होते तो गिफ्ट परचेज कर लेती। और लास्ट में इफ वी हैड हैड द इंफॉर्मेशन वी मस्ट हैव गिवन, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती तो हम उसको जरूर दे देते। उसके बाद हमारे अब कॉस्टिव वर्ब के आएंगे नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है कॉस्टिव वर्ब में, जिसमें डबल हेड आता है। देखिए इसमें फॉर्मेशन, इसमें आपको देखिए इसमें दोनों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 हमने यहाँ डाले हैं। जैसे उसे अपना कार्य अपने भाई से कराना था, तो ही हैड हिज ब्रदर टू डू हिज वर्क, तो ही हैड हिज ब्रदर टू डू हिज वर्क। फिर हमने बताया मदर had the cook to prepare the food, father had mechanic to repair his car, विशाल had मोहित to fly his kite। तो इसमें भी डबल हेड आया है। इसमें आपको मैंने बताया था ये हमारा कॉस्टिव वर्ब है। कॉस्टिव वर्ब में दो सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट खुद कार्य न करके किसी दूसरे से कराता है, तो ये 4 टाइप का मैंने आपको रूल बताया। और अब मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट, ठीक है। ये 5th रूल है लास्ट, जो आपको देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, बाई फ्रॉम प्लस सब्जेक्ट टू और रिमाइंडर। बाई कहाँ लगाते हैं, व्यक्ति से कराएंगे, बाई फ्रॉम किसी स्थान से कराएंगे। तो कैसे हम करेंगे, जैसे ही हैड हैड हिज वर्क डन बाय अंकित, ही हैड हैड हिज वर्क डन बाय अंकित, वह अंकित से अपना कार्य करा चुका था, ठीक है। ये इसमें खुद नहीं किया उसने, अंकित से कराया। मदर हैड हैड द फूड प्रिपेयर्ड बाय द कुक, बाय कुक, मदर खाना कुक से बनवा चुकी थी। फादर हैड हैड हिज कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, पापा अपनी कार मैकेनिक से ठीक करवा चुके थे। ये आपका 5th फॉर्मूला है जिसमें डबल हेड आ रहा है। और इसमें मोहित हैड हैड हिज काइट फ्लोन बाय रोहित, मोहित अपनी काइट रोहित से उड़ा चुका था, ठीक है। तो इसमें डबल हेड आते हैं। ये सारी हेड की डबल इन्फॉर्मेशन दी है मैंने। डबल हेड की इन्फॉर्मेशन 5 तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन होती हैं हमारी, जिसमें स्ट्रक्चर होती हैं, जिसमें हम डबल हेड इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको सारी देने की कोशिश की है, और आपको उसको समझना है कि इसमें डबल हेड आता है और कहाँ पे आता है। तो पांचों के पांचों मैंने दिए हैं, उसको आप बार बार भी इसको वीडियो को देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डबल हेड इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता चलता है, रिटर्न में भी आप बहुत इंप्रेसिव लैंग्वेज लिख सकते हैं इस तरह से। और आपका कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी एरर में आता है। ये हम सोचते हैं एरर है, ये डबल हेड लगा रखा है, एरर है, नहीं एरर नहीं है। उसको सेंटेंस फॉर्म, पाँचों तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको बार बार देखिए वीडियो को, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बिल्कुल। ये मैंने बिल्कुल ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।